नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानी दान रावल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की रणभेरी बज चुकी है तथा सभी उम्मीदवार अपने अपने मैदान में उतर चुके हैं और पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवारी कर रहे मदन प्रजापत आज हमारे साथ हैं। बात करेंगे आज। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपको वापस कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और आपको टिकट दिया है। बीच में कई अटकलें लग गई थी कि टिकट नहीं मिलेगा, कहीं दूसरे उम्मीदवार आ जाएंगे या कुछ कई बड़े नेताओं का भी नाम आ रहा था कि वो मदन प्रजापति का टिकट कटवा रहे हैं। क्या ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखो, कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर जो 100वीं बार भरोसा किया है, तो मैं पार्टी नेताओं का और पूरे हाईकमान का जीवन भर आभारी हूँ कि मेरे ऊपर जो विश्वास और भरोसा किया है, उस विश्वास में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। रही बात बातों की, तो चुनाव में इस तरह की बातें कोई नई बात नहीं है, लेकिन पार्टी बड़ी सोच समझ के, और हम तो वफादार कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, हम कोई टिकट और स्वार्थ के लिए थोड़ी काम करते हैं। पार्टी आदेश देती है तो लड़ लेंगे, पार्टी आदेश नहीं देती तो नहीं लड़ते। जो भी लड़ता उनका सहयोग करते। हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना और क्षेत्र का विकास करना और जनता के भरोसे के ऊपर खरा उतरना। मदन जी, इस बार चुनाव में आपके प्रमुख स्थानीय मुद्दे क्या होंगे, जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि 36 कौम की जनता जो आदेश देगी उस आदेश की पालना, और जनता कभी निराश नहीं हो और सभी खुश हो, और जनता के आदेशों की पालना, ये हमारा बड़ा मुद्दा है। मदन जी, आप बार बार कहते हैं कि विकास किया मैंने सड़कें बनाई, गांव-गांव सड़कें बनाई, ढाणी-ढाणी सड़कें बनाई, लेकिन लोग कहते हैं कि मदन जी प्रजापति के एमएलए साहब खुद के घर आने वाली सड़क टूटी हुई पड़ी है। देखो, लोग क्या कहते हैं हम उनके में नहीं देखते। हमारा एक ही लक्ष्य है, काम करना। कोई मदन प्रजापति की रोड बनाने के लिए मैं एमएलए नहीं है। पूरा क्षेत्र का सबके बराबर विकास हो, और इनके तो टेंडर भी लगे हुए हैं। बारिश का मौसम था, इसलिए इनका तो अलग से पीडब्ल्यूडी में पूरे टेंडर लगे। आपने बहुत सारे विकास के कार्य करवाए हैं और जिसमें पार्टी में आपकी साख बनी है, तो उस साख में प्रमुख जी क्या ये साख भी शामिल है, सबसे बड़ी साख कि बालोतरा जिला बनाने में आपने जो नंगे पांव रहकर एक तरह का प्रण लिया था, वो कितना प्रभावी रहा? तो आप देख रहे हो, प्रभावी हो गया, जिला बन गया, और हमारी भावना की कदर करते हुए हमारा सपना साकार कर दिया। आपने आम जन के बीच में 5 साल आप रहे और विकास की बात की, और विपक्षी आरोप लगाते हैं केवल वो विकास का चोला पहन कर घूमते हैं। तो आपकी बात में और नंगे पांव घूमकर चलना, प्रण लेना, ये वोटों में कितना तब्दीली हो पाएगा? हम वोटों के लिए नहीं करते हैं, वोट जनता विश्वास से मतदान करती है, और हमारा जो भरोसा है, एक दूसरे का भाईचारा प्रेम है, वो बरकरार है। बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, फिर भी आपने तो वो कई बार रामचरितमानस का पाठ करवाया, तो उसमें कितना आपको प्रभाव मिलेगा? हमारे को बीजेपी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है जी। धर्म एक आस्था है, और ये हमारा निजी मामला है। राजनीति और धर्म से आपस में जोड़ना है, जायज नहीं। तो आप अभी मतदाताओं को विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में? हम निवेदन करते हैं कि कार्यकर्ता मेहनत करे और जनता आशीर्वाद दे, यही कहना चाहेंगे। और तो अभी बीजेपी का टिकट फाइनल हुआ नहीं है, तो आपके सामने कौन आए तब आपको लगेगा वास्तव प्रचार करने में आनंद वो आएगा? आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाके पूछे, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, आप अभी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप गांव-गांव जाएंगे, तो बीजेपी की कौन सी कमियों को लेकर आप प्रचार करेंगे? हम हमारा काम बताएंगे। हम बीजेपी का तो मतलब ही नहीं हमारा, वो बताएंगे उनकी कमी है या उपलब्धि है। हम हमारा काम है और जनता के बीच में। मतलब जी, एक बात प्रमुख रूप से, बालोतरा नगर परिषद में जो नगर परिषद क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई है, बोर्ड बीजेपी का है, तो लोग कहते हैं कि मदन जी इस बारे में अब तक क्यों नहीं बोले? सड़कें हम हमारे पीडब्ल्यूडी की मार्फत बना रहे हैं, बाकी बोलकर क्या जताना है, काम करना है। हम अधिकारियों को निर्देश दे। आप आरोप लगा रहे हैं लोग मदन जी नहीं करवा रहे हैं, बीजेपी बोर्ड को भी करने लगाते रहेंगे, आप उनसे पूछो जाके। आप थे हमारे साथ मदन जी प्रजापत। चुनावी यात्रा में हम और सवाल करते रहेंगे, हर बार मिलते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ तिरंगा टीवी राजस्थान में। जय हिंद, जय भारत।